आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, ईवीएम को हैक किया जा सकता है क्या? ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है? चलिए बात करते हैं। एक्चुअली अखिलेश यादव ने तड़कते भड़कते आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये बोला है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। कुछ वीडियो सामने आए, वाराणसी से ईवीएम को ट्रकों में ले जाया जा रहा था, जैसे बरेली में कुछ सामने आए वीडियोस। मैं आपको आज वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, और आपको जान के हैरानी होगी, सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने इसको कहना शुरू किया था कि ईवीएम में गड़बड़ है। फिर उसके बाद मायावती, फिर उसके बाद अखिलेश यादव। बीजेपी जहां जीतती है तो बाकी पार्टीज कहती हैं, बाकी पार्टी जहां जीतती है वो बीजेपी कहती है। तो ये चलता रहता है। लेकिन कुल मिला के बात दोस्तों ये है कि अभी आप देखिएगा, बीजेपी अगर जहां पे हारेगी, जैसे अभी कांग्रेस में हारेगी, कांग्रेस कह रहा सॉरी पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी हारेंगे, आम आदमी पार्टी जीत रही है, भाई बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, कमाल हो गया। तो वहां पे अभी इधर से भी आरोप आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही गलत बयानबाजी है। प्रॉब्लम ये है कि कोई, देखिए, प्रोटोकॉल्स में गलती हो सकती है। अभी मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। प्रोटोकॉल्स में गलती हो सकती है, लेकिन कोई भी पार्टी ये सबूत पेश नहीं कर पाई है कि ईवीएम हैक हुई है। किसी ने भी सबूत नहीं ये पेश किया है। कोई भी ईवीएम में, आपको बता दूं कि जहां पे ईवीएम है ना, वहां पे कैमरे लगाए हुए हैं। बाकायदा पार्टीज को बोला है कि आप देखो, लगातार देखते रहो। पता है आपको? तो ईवीएम हैक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैं आपको प्रमाण के साथ ये बताता हूं। ईवीएम को आप एक ही तरीके से हैक कर सकते हैं। आपको इलेक्शन कमीशन को खरीदना होगा, आपको पूरी पैरामिलिट्री फोर्स को खरीदना होगा, आपको सब कुछ खरीदना होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, नामुमकिन है ये। चलिए हम फिलहाल बात करते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है, देखिए, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी ने एक बार विधानसभा में ये बताया था दिल्ली की कि देखो ईवीएम हैक हो गई है ना, ईवीएम को हमने हैक कर दिया। मैं खुद की मशीन लेके आया हूं, है ना, मैं खुद की मशीन, चीजें गड़बड़ कर सकता हूं। इलेक्शन कमीशन ने फिर सारी पार्टीज को बुलाया, आ जाओ मैदान में। सबको ओपन चैलेंज दिया कि भाई ये हमारी मशीन है, इसको तुम हैक करके दिखा दो। कोई आया ही नहीं, आधे लोग तो आए नहीं, ठीक है, और जो आए भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। ओके, और अब तो दोस्तों वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल, अब तो पर्ची भी निकलती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने बटन दबाया, वोट आप गया जिसको भी आपको देना हो, तो पर्ची भी निकलती है, वो आप घर नहीं ले जा सकते, वहीं पे गिर जाती है। ये भी होता है। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पार्टीज बोलती ही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना पब्लिक थोड़ा सा, अब देखिए पब्लिक को क्या है ना कि हर कोई इतना रिसर्च तो करेगा नहीं, तो जिसने जो बोल दिया, तो ये पब्लिक के मन में डाउट पैदा करता है। और जब पब्लिक के मन में डाउट पैदा होता है ना, तो फिर अगली बार वो वोट नहीं डालने जाएगी। तो ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है, किसी भी पार्टीज को ये नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो फिलहाल हम बात करेंगे, क्या ईवीएम को वाकई में हैक किया जा सकता है, कौन से कंडीशन में किया जा सकता है, और क्यों नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ईवीएम का कोई चांस ही नहीं हैक करने का। देखिए 2019 में यहां पे यही कंक्लूड किया गया था कि भाई ईवीएम जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए पहले ईवीएम को आप समझिए। ईवीएम में दो चीजें होती है, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है आपका बैलेट यूनिट, ठीक है, मतलब ये वाला, ये आप जो ये वाला जो होता है ना, ठीक है, ये वाला यूनिट जो होता है, कंट्रोल यूनिट, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है। जब आप वोट देने जाते हो ना, तो कंट्रोल यूनिट जो वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास रहेगा। आपको बता दूं कि एक टाइम पे 16 कैंडिडेट को आप वोट दे सकते हैं, लेकिन इसमें ईवीएम में 64 कैंडिडेट तक को लिस्ट किया जा सकता है। 16 से 64 बढ़ाया जा सकता है। 3840 वोट दिए जा सकते हैं एक ईवीएम में, ठीक है, एक बार में। ओके, तो आप ये चीज समझिए। तो एक कंट्रोल यूनिट होता है ईवीएम की अगर बात करें, और एक होता है आपका बैलेट यूनिट, ठीक है, जो आपको सामने दिखता है ना, वो बैलेट यूनिट है। आपने बटन दबाया, बैलेट यूनिट में आपका डिस्प्ले होता है, नहीं सॉरी, कंट्रोल यूनिट में आपका डिस्प्ले होता है, बैटरी होती है, रिजल्ट सेक्शन होता है। तो जैसे ही आप भाई गए, वोटिंग कार्ड आपने वेरीफाई कराया, उसके बाद आप अंदर गए, जैसे ही अंदर जाएंगे तो उसके बाद आप वोट डालेंगे, वो आपका बैलेट यूनिट होता है, और तड़ाक से पर्ची निकलेगी और आपको पता चल जाएगा आपने किसने वोट दिया है। फटाक से एक ही बार उसको दबाना होता है, दो बार मत दबाइए, वो डांट भी देता है। मैं भी गया था वोट देने, तो फिर डांटने लगा एक भाई, औरत नहीं पता है उसको यार, गांव की है। तो मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो यार, वो नहीं पता है उसको, थोड़ा सा आराम से करो, तुम तो ऐसे करो अगली बार वोट ही देने नहीं आएंगे। मैंने कहा हाँ सर ये तो है। तो ये है, ठीक है, तो 2 यूनिट होते हैं। अब उसके बाद यहां पे
जो वोटिंग होती है, ठीक है, वो ईवीएम से ही होती है। पहले क्या होता था, पहले बैलेट पेपर्स यूज होते थे, बैलेट बॉक्सेस, ठीक है, पेपर्स को यूज किया जाता था। देखिए 1980s में बिहार में तो आपको पता ही ना, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था। इलेक्शन कमीशन खाली उस समय नाम का था, 324 से लेकर 326 तक हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन है। बिहार में लोग डरते थे वोट डालने के लिए। आपको पता है क्या होता था, गोलियां लेके लोग पहुंचते थे, मशीन गन लेके पहुंचते थे वहां पे, बूथ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पूरा का पूरा बैलेट उठा के भाग जाते थे। बूथ कैप्चरिंग होती थी। उसके बाद आया एक ऐसा ईमानदार ऑफिसर जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन की हवा टाइट हो गई, कांपते थे। उनका नाम था टी.एन. सेशन, एक कमाल के आईएएस ऑफिसर। जब वो इलेक्शन कमिश्नर बने, उन्होंने बैंड बजा दी। उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फिर 1989 के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, जो आप आज देखते हो ना, वोटर आईडी कार्ड, बढ़िया सा फोटो लगी होती, पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो लेके आए सब। फिर वहां से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई। केरल में पहली बार इसका टेस्ट हुआ, और उसके बाद 2000 के बाद से ही ईवीएम का, 2010 के बाद से ही आपको ईवीएम देखने को मिलेगी। हर जगह आप ईवीएम यूज होता है। अब सरकार का तर्क ये है, देखिए कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ईवीएम नहीं यूज किया जाता है। यस, नेदरलैंड में ईवीएम नहीं यूज होती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको उनका भी, नेदरलैंड में तो नहीं यूज होती है, भारत में क्यों यूज हो रही है वो भी कहते हुए दिख जाएंगी। देखिए नेदरलैंड भाई, वहां की 1-2 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप मुझे बताइए कि वहां वो ऑलरेडी बहुत समृद्ध है, वहां की जनता जो है, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी बहुत पॉलिटिशियंस इनफैक्ट बहुत उस तरीके के हैं, ठीक है। तो वो, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो पेपर पे कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहां इतने 134 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, समझ रहे हो। उसके बाद बैलेट पेपर में कई बार एक तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, दूसरा पॉइंट ये था पेपर भी तो खराब हो रहा है ना, कितने पेपर लाने पड़ते हैं, पेपर भाई पेड़ से आता है, पेड़ काटोगे एनवायरमेंट में। तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार इंक फैल जाती थी, तो ये ना पूरा का पूरा वोट खराब, वो समझ ही नहीं आता था। कई बार क्या होता था, वो ठप्पा लगता था तो इंक फैल जाती थी, या इंक गिर गई तो वो पूरा खराब हो जाता, वोटिंग, वो जो बैलेट होता था वो खराब। तो ये बहुत सारी रुकावटें थी जिसकी वजह से ईवीएम आया। अब जब ईवीएम पे वोटिंग शुरू हुई तो भाई सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर उसके बाद यही आरोप लगने लगे कि भाई ईवीएम में तो गड़बड़ी है। अब इससे पहले दोस्तों हम आए, मैं संडे को लाइव आ रहा हूं, मैं आपके लिए कैसा प्रपोजल लेके आया हूं। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं, आप घर बैठे लखपति करोड़पति, आप घर बैठे इस समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसा भी आएगा और समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। संडे को लाइव आना मत भूलिएगा, रिमाइंडर सेट कर लो, ओके। तो अब हम बात करते हैं, ये रिपोर्ट आई थी, सरकार ने कमेटी। देखिए सबसे पहले तो क्या ईवीएम को हैक किया जाता है, मैं फटाक से वो बता देता हूं, नहीं। क्यों नहीं? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरनेट, ठीक है। अगर ईवीएम को आपको हैक करना है तो आपको इंटरनेट की जरूरत है। 2 तरीके से हैकिंग होती है, एक तो इंटरनेट के थ्रू होती है, वायरलेस जिसको बोला जाता है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप वायरस डालेंगे ना, वायरस क्या करेगा, आपने एक अपने ही आदमी किसी के घर में छोड़ दिया, वो जासूस है, वायरस भी वो जासूस होता है, आपने सिस्टम में छोड़ दिया, अब वो इंटरनेट के जरिए हैक हो जाता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि ईवीएम इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। ईवीएम में इंटरनेट का कनेक्शन होता ही नहीं है बाहरी से कोई, तो ये तो वैसे ही खारिज हो गया। दूसरा पॉइंट वायरलेस, वायर्ड मतलब क्या, जैसे ईवीएम जो है इसमें प्रोग्रामिंग होती है, इसमें चिप्स होती है, माइक्रो चिप्स होती है इसमें, उसमें प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, उसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती है। अब ये जो है, ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग, सरकार के इंजीनियर्स करते हैं, जो कि बेस्ट ब्रेन्स होते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि या तो आप कोई वायर से कनेक्शन लगाओ, या तो इस पूरे के पूरे चिप को, जिसमें जैसे चिप है उसमें प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एलसीआर डाल रहे हैं उसमें। अब उसमें आप कोई बाहर का, जैसे बीजेपी का या सपा का या कांग्रेस का कोई आदमी आके पूरी की पूरी ईवीएम को ही बदल दे या प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से कर दे। यानी कि जैसे मान लो कि ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, अब किसी ने इस चिप को अंदर की जो वो है वायरिंग है उसको बदल दिया, प्रोग्रामिंग को पूरा बदल दिया। अब जब प्रोग्रामिंग को बदलेगा तो भाई जिसको भी वो इंसान वोट डालेगा फर्क नहीं पड़ता, वो जाएगा एक पर्टिकुलर पार्टी को, समझ गए। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये सरकार कह रहा हूं, कमीशन के हाथ में होती है, ठीक है। ये पूरी कमीशन, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनके हाथों में होती है, पैरामिलिट्री के हाथों में होती है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है।
अब वही बताइए कि वही पे उसी एग्जांपल में वापस आए, जब आप सौरभ भारद्वाज ने जब बोला था कि ईवीएम हैक हो सकते हैं, तो वो अपना लेके आए थे, अपनी वोटिंग मशीन लेके आए थे। उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो, सरकार की वोटिंग मशीन सरकार की होती है, मतलब कमीशन की होती है, तो उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोग्राम करता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पूरे कमीशन को, क्योंकि आप खुद से फिर अपना डालोगे ना, अपनी प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इंटरनेट या फिर इससे अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो निगरानी करते हैं ना, जो निगरानी करते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं, है ना। ईवीएम के बाहर फोर्सेस तैनात रहती हैं, 3 लेयर की सुरक्षा होती है। और अभी भी दोस्तों यही है। एक और चीज मॉक होता है, मॉक जो ईवीएम का, जिसको डीईओ, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो आईएएस होते हैं, एसडीएम, डीएम, इनकी निगरानी में ईवीएम होती है। वाराणसी में यही हुआ। वाराणसी में क्या, ट्रक में ईवीएम जा रही थी, वहां पे बोला कि ईवीएम कहां जा रही है। वो इलेक्शन कमीशन ने भी बोला भाई वोटिंग से पहले ट्रायल होता है एक तरीके का, और एक टेस्ट करवाया जाता है। जो काउंटिंग करेंगे ना, ये मशीन दी जाती है कि आप इस पे टेस्ट कर लो, देखो वोटिंग कैसे होगी। और ये इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी होता है, दोनों में ही होता है। तो वोटिंग ईवीएम की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। ये वो वाली टेस्ट मशीन थी, ये हर जगह क्लैरिफाइड है। लेकिन इसको समझ लिया गया, देखिए गलती हुई है, चूक हुई है, नो डाउट कि चूक हुई, प्रोटोकॉल में गड़बड़ी हुई है, प्रोटोकॉल में गड़बड़ी हुई है। लेकिन अब यह कहना कि ईवीएम पूरी तरीके से हैक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सही नहीं है। आप समझिए इस बात को। ओके, प्रोटोकॉल में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मशीन में गड़बड़ी, क्योंकि अभी तक कोई भी पार्टी इसके सबूत नहीं दे पाई है कि क्या वाकई में मशीन के अंदर गड़बड़ी है। नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है, और ये कोई भी कि आप भाई सामने यहां पे मशीन रखिए, आप कर दो। ये है, गड़बड़ी हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। गड़बड़ी इन द सेंस प्रोटोकॉल में कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर थे वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किए गए। और बाकायदा कैमरा लगा हुआ है, जिस कमरे में ये ईवीएम है ना, वहां पे कैमरा, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोला गया 24 घंटे देखते रहो, जहां पे आपके वोटिंग, जहां पे आपके वोट्स काउंट हो रहे हैं। समझ रहे हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब ईवीएम जाती है ना, पहली बात तो ईवीएम को इसलिए भी हैक करना मुश्किल है क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो, उनका नंबर किसी को पता नहीं होता कि कौन से नंबर पे क्या कैंडिडेट होगा। जैसे 16 कैंडिडेट मैंने बताया, तो 16 कैंडिडेट होते हैं, 1 2 3 4, तो किसी भी पार्टी को ये नहीं पता हो कि पहले नंबर पे बीजेपी का होगा, दूसरे नंबर पे सपा। तो हैक करने के लिए आपको ये सीरियल पता होना चाहिए ना भाई। आप मान लो कि जैसे कोई भी पार्टी, ए पार्टी अगर हैक कर रही है, तो बी सी पार्टी को वोट पड़े तो भी ए को जाना चाहिए। उसके लिए सीरियल पता होना चाहिए ना कि मेरा कैंडिडेट कौन से नंबर पे है, ये भी पता नहीं होता। फिर उसके बाद जहां पे ये ईवीएम जा रही है, कौन से जिले में जा रही है यह भी नहीं पता होता, कौन से बूथ में जा रही है यह भी नहीं पता होता। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। समझ रहे हो। इसलिए ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों इलेक्शन का सीजन है, हर कोई आरोप लगाता है। बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने भी एक बार आरोप लगाया है, बीजेपी ने भी कई बार आरोप लगाया है कि ईवीएम में, एक बार तो ऐसा हो गया था कि एक बार रुझान आ रहे थे, ठीक है, तो आरोप प्रत्यारोप चले कि ईवीएम हैक हुआ है, ईवीएम हैक हुआ है। अब जो पार्टी बोल रही थी शाम तक रिजल्ट क्लियर होता है, शाम को वही पार्टी जीत गई और बोला कि अरे मैं कहां कह रहा था ईवीएम हैक हुआ है, तो कुछ नहीं है। ये होता है, समझ लीजिए, सब पॉलिटिक्स है। ओके, और ये लीडर्स को कहने से बचना चाहिए। या तो आप सबूत पेश करो कि बताओ भाई कहां है, आप पूरा एकदम सबूत दो, नहीं तो इस तरीके के ये वोटर्स के मन में डाउट पैदा करता है कि क्या है, हम पागल है क्या जो वोट देने जा रहे हैं, अगली बार वोट देने नहीं आएंगे। डेमोक्रेसी के लिए इट्स वेरी डेंजरस। तो इसीलिए जो यहां पे ईवीएम है उसको हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सारी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। बाकी ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन तो धर के गरियाता है कि भाई तुमको अगर इतना है तुम आके बता दो। तुम हमारे सामने कोई भी अगर ये पार्टी बोल देना ईवीएम अगर हैक की जा सकती है, हमारी मशीन सामने है, कर दो हैक, तो फिर हम बाजी हार गए। फिलहाल आप लाइव जरूर आइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।